नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपकी एक धमाकेदार वीडियो में। आज मार्केट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हुई देखने को मिली हैं और यहाँ पे मार्केट का कल का व्यू क्या हो सकता है उसे अंत तक देखिएगा। आपको काफ़ी चीज़ें आज सीखने को मिलेंगी और समझने को मिलेंगी। सबसे पहले जो BTST होल्डर हैं जो कल की मार्केट के लिए यहाँ पे अपनी पोजीशन होल्ड करके रखे हैं, कॉल या फिर पुट की जो भी पोजीशन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको अंदाजा लग पाए कि कल की मार्केट गैप अप खुल सकती है या फिर गैप डाउन खुल सकती है। हालांकि इस समय मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि भाई जनवरी से पहले का जितने भी दिन चल रहे थे उस दिन मार्केट हम लोगों को फ्लैट ही ओपनिंग करते हुए देखने को मिली है और वो क्यों मिली है उसके पीछे का भी रीजन मैंने आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था। चर्चा करते हैं आज के मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है या मैंने कल क्या बताया था मार्केट में, क्या हम लोग के टारगेट्स कंप्लीट हुए या कैसी मार्केट रही है आज की, उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करें निफ्टी 50 की, निफ्टी बैंक की। यहाँ पे हम लोग बात करें निफ्टी IT सेक्टर की। सारे के सारे पॉजिटिव क्लोजिंग करते हुए हम लोग को देखने को मिले हैं। हालांकि यहाँ पे ओवरऑल जो मूवमेंट थी मार्केट की वो साइडवेज ही थी आज के दिन, और वो इसलिए थी क्योंकि आज वॉल्यूम का काफी ज्यादा कमी थी। कल मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि भाई ग्लोबल मार्केट 1 तारीख को बंद होने वाली है, यानी कि आपकी US मार्केट, जापान की मार्केट, ये सारी आज बंद होने वाली हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हो क्या सकता है, जिसकी वजह से निफ्टी पे वॉल्यूम शॉर्टेज का इंपैक्ट पड़ सकता है, यानी कि मार्केट में आज कम वॉल्यूम हो सकता है, जिसकी वजह से निफ्टी ज्यादा मूवमेंट करते हुए देखने को नहीं मिल सकती है और यहां तक मार्केट साइडवेज ही रहे, इसके काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं। ये मैंने आपको कल बताया था और आज ये होते हुए हम लोग को देखने को मिला है। मार्केट में हम लोगों को यहां पे देखने को ये मिला है कि निफ्टी 50 ऑलमोस्ट जो मूवमेंटम की है, वो जो लेवल था जहां पे कल क्लोजिंग की थी उसी के आसपास पूरी साइडवेज मूवमेंटम की है और एक न्यू सपोर्ट क्रिएट की है। ये काफी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए सपोर्ट 26,114 से 26,134 का देखने को मिल रहा है। वहीं पे बैंक निफ्टी पे चर्चा करें तो बैंक निफ्टी में भी हम लोगों को मार्केट कल जहां पे क्लोजिंग हुई थी उसी के आसपास यहां पे साइडवेज मोमेंटम करते हुए देखने को मिली है और ये जो रेंज अभी फिलहाल के लिए बंद है ये काफी बढ़िया बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। आगे हम लोग लास्ट में वीडियो में एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन बिना किसी देरी के सबसे पहले बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो खुल के नजर आ रही है वो GST कलेक्शन का डाटा यहां पे देखने को मिल रहा है। दिसंबर में जो GST कलेक्शन का डाटा था उसमें 6.1% की बढ़त देखने को मिली है। अब GST कलेक्शन डाटा होता क्या है, सबसे पहले यहां पे उसे समझ लेते हैं। GST कलेक्शन वह कुल टैक्स रकम होती है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार वस्तुएं और सेवाओं की बिक्री पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जरिए वसूलती है। यानी कि आप कपड़े खरीदते हो, यहाँ पे घर के लिए कोई ग्रोसरी का सामान खरीदते हो, यहां तक कार भी आप परचेज करते हो या कहीं ट्रैवल भी करते हो, तो इन सब पे लगता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, GST लगता है। और वो GST की जो कलेक्शन है उसकी दिसंबर की रिपोर्ट यहां पे हम लोग को देखने को मिली है और उसमें बढ़त आते हुए देखने को मिली है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे हम लोग की मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि कितना सरकार के खजाने में ऐड हुआ है, 1.74 लाख करोड़ यहां पे सरकार के खजाने में आए हैं और ये काफी बड़ा फिगर है। अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा मार्केट में, इससे यह इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई GST जो है, GST के मजबूत आंकड़े निवेशकों को भरोसा देते हैं कि देश की आर्थिक गतिविधि जो है यानी कि GDP ग्रोथ है उसकी दिशा सही चल रही है, यानी कि GDP की जो ग्रोथ है एक सही दिशा में चल रही है। इससे विदेशी निवेशक यानी कि FIs जो हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने में, यानी कि मार्केट में बड़ी मूवमेंटम करवाने के लिए, हालांकि वो जब बिक्री करते हैं तो मार्केट उसी तेजी के साथ क्रैश करता है और मार्केट में जब वो लोग खरीदारी करते हैं तो उसी तेजी के साथ मार्केट में बढ़त देखने को मिलती है। तो पॉजिटिव GST डाटा की वजह से हो सकता है FIs का भरोसा और ज्यादा बढ़े मार्केट में और वो और ज्यादा इन्वेस्ट करें हमारी इंडियन मार्केट में, जिससे डायरेक्टली हम लोगों के मार्केट पे इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। और ये आंकड़ा इस समय जो आया है ये अभी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नए साल की जो छुट्टी हुई थी उसकी वजह से FIs छुट्टी पर गए थे, ठीक है। अब वो फिर से लौटेंगे तो लौटने की क्या वजह है, वजह वो उन लोगों को यहां पे मिलते हुए मार्केट की तरफ से देखने को मिली है, यानी कि हम लोगों की GDP जो है उसमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है। ये एक स्ट्रांग वजह है FIs को वापस लाने के लिए।
वहीं पे टैक्स कलेक्शन में सुधार का मतलब ये है कि सरकार का घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट जो है आपकी नियंत्रण में रहेगी, जिसकी वजह से शेयर बाजार के लिए एक माइक्रो पॉजिटिव संकेत रहेगा। वहीं पे इसका सेक्टोरियल क्या प्रभाव पड़ते हुए देखने को मिल सकता है, सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, यहाँ पे एफएमसीजी और कंजप्शन ड्यूरेबल जो है आपकी यहाँ पे 6.1% की बढ़त यह बताती है कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में मांग यानी कि डिमांड अच्छी है। इससे HUL, ITC, टाटा कंज्यूमर जैसे जो शेयर हैं जो कि निफ्टी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, इनके शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी और इसकी वजह से हमारे इंडेक्स में भी काफी अच्छी इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी का अधिकांश जो भुगतान है वो डिजिटल और बैंकिंग चैनलों के जरिए होता है, इसलिए व्यापारिक गतिविधियों में ये जो तेजी होगी उसकी वजह से बैंकों के लिए जो लोन ग्रोथ है और फीस इनकम जो है इसके नजरिए से अगर देखा जाए तो ये जीएसटी का ग्रोथ जो है ये काफी अच्छी खबर वाली चीज है। इससे इंपैक्ट पड़ेगा डायरेक्टली HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे जो हैवी सेक्टर है, जो बैंक निफ्टी में बड़ा वेटेज रखते हैं, उन पे इंपैक्ट पड़ेगा और बैंक निफ्टी को वो एक पॉजिटिव दिशा दिखाते हुए नजर आते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे ऑटो सेक्टर में भी इसका इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। ऑटो बिक्री और जीएसटी डेटा दोनों के साथ आने से इस सेक्टर के लिए दोहरा ट्रिगर हो सकता है, यानी कि ऑटो सेक्टर और तेजी से यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर यदि ग्लोबल संकेत जैसे कि गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे हम लोगों को स्थिर रहते हुए देखने को मिलती है, तो जीएसटी डेटा निफ्टी को जो हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल अभी फिलहाल के लिए 26,250 से 26,300 का जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है उसको पार करवाने यानी कि इसका ब्रेकआउट करवाने में मदद करेगा। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में जो अभी इंपॉर्टेंट जो लेवल है 59,500 सपोर्ट से फिर से मूवमेंट बैंक निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे ग्लोबल मार्केट से भी काफी सारे न्यूज आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि भाई आज अमेरिका, यूरोप और एशिया की कई सारी बाजारें जो हैं वो नए साल के छुट्टी के कारण बंद थी, जिसकी वजह से आज हम लोगों को ग्लोबल इंपैक्ट भी मार्केट पे नहीं देखने को मिला, यानी कि ग्लोबल सपोर्ट भी देखने को नहीं मिला था मार्केट में। लेकिन कल ये बाजार फिर से खुलेंगी। मार्केट में अभी जो सेंटीमेंट है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है और ये मार्केट भी अगर पॉजिटिव यहाँ पे खुलते हुए देखने को मिलती है और विदेशी संस्थागत यानी कि एफआईज की गतिविधियां और लिक्विडिटी बढ़ेगी कल इन लोगों के ओपन होने से, तो मार्केट में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है और ये मार्केट को इंपैक्ट करते हुए देखने को मिल सकती है। बस फिंगर क्रॉस्ड ये चीज है कि भाई अगर हम लोगों का एफआईज जो है वो मार्केट में हम लोग की खरीदारी और करें तो ज्यादा बेटर चांसेस रहेंगे मार्केट के ऊपर जाने के लिए, क्योंकि भाई अभी तक जो न्यूज देखने को मिल रही है काफी पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी पर कल सुबह ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के संकेतों से हम लोग को पता चलेगा कि बाजार की ओपनिंग की दिशा कैसी हो सकती है। हालांकि मेरे हिसाब से मार्केट कल पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। वहीं पे एक और सबसे पॉजिटिव चीज जिसके ऊपर कल मैंने चर्चा करी थी लास्ट में, कि भाई जो हम लोग का लॉट साइज में जो बदलाव किया गया है वो आज से लागू हो गया है, यानी कि 1 तारीख से लागू हो गया है। अब ये जो लॉट साइज है ये इसमें चेंजेस क्या हुए थे, ये 75 से घटाकर 65 कर दिए हैं निफ्टी 50 में, और वहीं पे बैंक निफ्टी में 35 से घटाकर 30 कर दिए गए हैं। अब इसमें जो लॉट साइज की कमी हुई है जिसकी वजह से कल जो ट्रेडिंग जो है हो सकता है काफी और ज्यादा इन्वेस्टर मार्केट में एंटर करें, क्योंकि यहां पे अब उन लोगों को कम मार्जिन यूज करना पड़ेगा लॉट साइज को खरीदने के लिए। तो इससे भी कल एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हुए मार्केट में देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो ऑटो सेल्स से, तो फिर ऑटो सेल्स डाटा यहाँ पे हम लोगों को जैसे कि दिसंबर के महीने में बिक्री के आंकड़े आज यानी कि 1 तारीख को आते हुए देखने को मिल रहे हैं और काफी सारे डाटा कल आते हुए हम लोग को देखने को मिलेंगे, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया और M&M जैसे शेयर जो हैं। इन सारे आंकड़ों में अगर पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती हैं, ये आंकड़े अगर पॉजिटिव आते हैं तो इसकी वजह से भी मार्केट में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग मेटल स्टॉक जैसे बात करें तो सरकार द्वारा लो एस मेट कोक के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की खबर देखने को मिली है, जिससे मेटल सेक्टर के लिए एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे एफआई एंड डीआईज का डाटा, आज का डेटा अगर देखा जाए तो एफआईज की तरफ से हम लोगों को खरीदारी दिखी है
जो कि एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि शुरुआत हम लोग की खरीदारी के साथ हुई है, जो कि अच्छी चीज है, क्योंकि अभी तक बिक्री जो है वो रुकनी ही चाहिए, ज्यादा जरूरी है हम लोग के मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो कल मार्केट में इस वजह से तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे आरबीआई का रुख देखा जाए तो आरबीआई का रुख हालांकि 25 बीपीएस के रेट कट के बाद बैंकिंग शेयरों में तेजी से रिकवरी देखने को मिली है, जो बैंक निफ्टी को काफी अच्छा सा सपोर्ट करते हुए देखने को भी मिल रही है, और बैंक निफ्टी भी हम लोग को फटते हुए देखने को मिल रही है। आज कम वॉल्यूम की वजह से मोमेंटम नहीं देखने को मिला, हालांकि ऐसी कुछ खास नेगेटिव न्यूज आज भी नहीं थी। कल मार्केट में हम लोगों का वॉल्यूम प्लस पॉजिटिव न्यूज जो है वो सारे एक साथ वर्क करें, प्लस यहाँ पे एफआईज की तरफ से भी खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ये सारे एक साथ हम लोगों को वर्क करते हुए देखने को मिले तो इनका मेल जोल हम लोगों को निफ्टी का 26,500 का लेवल और बैंक निफ्टी में 59,500 के सपोर्ट से 60,000 यानी कि ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे निफ्टी 50 का भी 26,300 का जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो ये थी हम लोग की न्यूज इंपॉर्टेंट, जो हम लोग को जानना काफी ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं निफ्टी का कल का क्या रुख हो सकता है, टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करें मार्केट की, तो निफ्टी में एक न्यू रेजिस्टेंस जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो 26,207 से 26,238 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर इस रेंज का कल ब्रेकआउट आता है तो हम लोग को 26,300 के लेवल तक मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है, और 26,318 का लेवल ब्रेकआउट हुआ तो इसके ऊपर 26,500 के लेवल को भी पार करते हुए निफ्टी हम लोग को देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिलहाल के लिए एक न्यू सपोर्ट जो बनाया है निफ्टी ने यहाँ पे 26,114 से 26,134 के आसपास, ये काफी इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए सपोर्ट रहने वाला है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया तो हम लोगों को मार्केट अगेन 26,000 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकती है, और ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी कि ये इसका पिछला सपोर्ट है, और यहां से अगेन मार्केट ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका ब्रेकडाउन थोड़ा मेरे को मुश्किल लग रहा है 26,000 के लेवल का, क्योंकि ये अभी फिलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है मार्केट में। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, कोई निगेटिव न्यूज आ जाती है, फिलहाल के लिए कोई निगेटिव न्यूज नहीं है, लेकिन रात भर में कोई अगर निगेटिव न्यूज आती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट और भी ज्यादा गिर सकती है। बाकी ओवरऑल व्यू का बात करें तो कल की मार्केट से रिलेटेड मेरा थोड़ा सा फ्लैट या फिर गैप अप व्यू है, ना कि यहाँ पे हम लोग का सेलिंग से रिलेटेड कोई व्यू है। सेलिंग से रिलेटेड मेरा इतना ज्यादा व्यू नहीं है, बाकी कल की मार्केट में ये चीजें पता चलेंगी। वहीं पे अगर हम लोग एक बारी बैंक निफ्टी पे चर्चा करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में 59,683 से 59,775। ये हम लोग का एंटी जेड जोन भी है, ठीक है, यानी कि नॉन ट्रेडिंग जोन है। जब तक इसके अंदर मार्केट रहती है इसके अंदर हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, और यहां से इसका ब्रेकआउट आया तो 59,900 या 60,000 यानी कि ऑल टाइम हाई हम लोगों को बैंक निफ्टी जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट नहीं जाता है, यहाँ से रिजेक्शन आता है, तो अगेन 59,464 के आसपास बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है, और यहाँ से अगेन पुल बैक लेते हुए देखने को मिल सकता है। तो आज की एनालिसिस वीडियो और न्यूज कवर आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि टेलीग्राम चैनल काफी लोग विजिट करे हैं, उनको पसंद आया है, और आपको भी सजेशन में दूंगा कि टेलीग्राम चैनल आप भी विजिट करिए और उसको ज्वाइन करिए। वहां पे एक्स्ट्रा लर्निंग आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपको मार्केट को समझने में काफी ज्यादा मदद करेगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।